मध्य प्रदेश में एक आईएएस ऑफिसर ने एक विवादित बयान दिया जिसमें वो कह रहे थे कि एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते, क्या उसका संबंध नहीं बना। बाद में उन्होंने इस पर लीपापोती भी की और बोले कि नहीं, मैं तो शादी की बात कर रहा था। हालांकि आईएएस हैं, पढ़े लिखे हैं, इतना उन्हें ध्यान नहीं था कि किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। और अगर शादी की ही बात है तो ऐसी जातियों में भी कई जातियां अपने आप को ऊंचा नीचा मानती हैं। वो खुद आपस में शादी नहीं करते तो पहले उस मुद्दे को सुलझा लें, तब जाके करें। लेकिन सबको जातिवाद खत्म तभी दिखाई देता है जब ब्राह्मण अपनी शादियां कराएंगे यहाँ पर आके। तो ये नीचता और मूर्खता ही है और कुछ नहीं है इसके अलावा। जनरल वर्ग में भी लोग नहीं करते हैं। ब्राह्मण ठाकुरों से शादी नहीं करते, ठाकुर भी ब्राह्मणों से शादी नहीं करते हैं। लेकिन कोई ठाकुर ये कहता नहीं घूमता कि हमें दबा दिया, हमें आरक्षण चाहिए और हम तब तक आरक्षण चाहेंगे जब तक ब्राह्मण हमारे से शादी नहीं करता। तो जो शादी ब्याहों की बातें हैं वो समाज की बातें हैं। वो धीरे धीरे जब समाज की सोच में बदलाव आएगा धीरे धीरे होती रहेंगी, अभी भी होती हैं। अनेकों उदाहरण हैं जहां लड़का ऐसी समाज से है और लड़कियां ब्राह्मण समाज से भी हैं। जहां तक मेरी समझ कहती है कि जो रामविलास पासवान है, उन्होंने जो दूसरी शादी करी तो उनकी दूसरी पत्नी ब्राह्मण थी। रामविलास पासवान एससी जाति से आते हैं, उनके बेटे हैं चिराग पासवान। तो हैं, वो समाज अपने ऊपर निर्धारित करेगा, कोई जबरन तो करा नहीं देगा किसी से। रोटी बेटी का संबंध नहीं है तो हर जाति इस चीज को बचाए रखती है। वो धीरे धीरे जाएगा, लेकिन किसी एक जाति को या किसी एक वर्ग को इसके लिए ब्लेम करना ये नीचता है। और आजकल ऐसे कई दलितवादी संगठन उठ खड़े हुए हैं जो ऐसी नीचता करते रहते हैं। जहां बयान दिया गया वहां एक संगठन की मीटिंग थी, अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संगठन, ऐसा ही कुछ। और इनमें एक खासियत आप देखिए कि ये कर्मचारी और अधिकारियों के संगठन बनाते हैं। वाम सिर्फ भी ऐसा ही संगठन है। यानी कि इनका एक उद्देश्य है कि जो भी सरकारी नौकरियों में हमारे कर्मचारी और अधिकारी हैं वो हमारी विचारधारा से प्रभावित हो जाएं, हमारी जाति के जो भी हैं। जब आप इन संगठनों की विचारधारा देखेंगे तब आप समझ पाएंगे कि इनमें कितना जहर भरा है। आप वामसेव के वामन मेश्राम की वीडियो देखिए। ऐसे दलितवादी संगठनों के पोषण से चलने वाले आप कई सारे चैनल हैं यूट्यूब पर, उन्हें आप देखिए। इनका तरीका है कि ये सभी जनरल जातियों को विदेशी घोषित करते हैं, अपनी मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं, अपनी मनगढ़ंत डीएनए रिपोर्ट और उनका एनालिसिस भी करते हैं और उसको आम आदमी जो अनपढ़ है, बेवकूफ है, उसको बरगलाने का काम करते हैं और कई इनके झांसे में आ जाते हैं। खतरा इस बात का है कि जब इनके झांसे में फंसे हुए अधिकारी ऐसे होंगे, इनके कर्मचारी अगर ऐसे हो जाएंगे तो देश का होगा क्या? क्या जाति के जहर से भरे हुए जो अधिकारी और कर्मचारी होंगे वो इस देश में सबको न्याय दिला पाएंगे? इनके पास कोई गुहार लेकर आएगा अपनी, तो ये क्या उसकी जाति नहीं देखेंगे पहले से? ये आईएएस रहे हैं, इन्होंने अपने जीवन काल में क्या नहीं किया होगा अन्य जातियों के खिलाफ? कौन इन पर भरोसा करेगा कि ये न्याय दे पाएंगे जिनकी सोच इतनी जातिवादी है? ये बहुत बड़ा खतरा है। जिस देश के अधिकारी कर्मचारी जातिवादी हो जाएंगे वो देश कहां तक चल पाएगा, आप इस बात की कल्पना करिए। और मैं एक पक्ष की बात नहीं कर रहा, दूसरे पक्ष की बात भी कर रहा हूं। जो सो कॉल्ड हाई कास्ट बनते हैं अपने आप को, जो जनरल जाति के हैं, उनके अंदर भी जातिवाद है। उनके धर्माचार्य जातिवाद करते हैं। उन्हें इस बात का जातिवाद है कि पूजा पाठ हम जात देखकर ही कराएंगे, भले ही कोई कितना ज्ञानी विद्वान हो जाए, लेकिन वो जन्म से मानेंगे कौन शुद्ध है कौन अशुद्ध है। ऐसे लोग भी हैं, सभी ऐसे नहीं है। हर जाति में अच्छे और बुरे लोग हैं, लेकिन बुरे लोग भी हर जाति में है। दलितवादी जहर भी है और जो सो कॉल्ड समाजवादी जहर है वो भी है, और हमें इन दोनों का विरोध करना चाहिए। सोचिए, एक सो कॉल्ड दलित जाति का, एससी या एसटी वर्ग का व्यक्ति जो इनके झांसे में आया हुआ है, नफरत करता है सो कॉल्ड हाई कास्ट से, जनरल जाति के लोगों से, वो क्या न्याय देगा? वो जो जज बन जाएगा अगर, तो बताइए कि उसके पास अगर कोई केस आएगा तो वो क्या करेगा उन लोगों का? वो अधिकारी बन जाएगा तो क्या करेगा उन लोगों का? क्या ऐसे न्याय मिलेगा देश में? इसी प्रकार से जिसमें समाजवादी जातिवाद भरा है, वो अगर किसी जगह पर नौकरी करता है, किसी पोस्ट पर है और उसका सीनियर है जो, वो उस जाति से आता है जिसे वो अपने से छोटा मानता है, क्या वो कुंठा नहीं रखेगा उसके खिलाफ? क्या उसे मन में बुरा नहीं लगेगा, अरे मैं इसकी बात क्यों मानूं, ये तो जाति में मुझसे छोटा है? ये भी है। तो इस तरह के दोनों तरह के जो जहर हैं वो खतरनाक है देश के लिए। जातिवाद जो है उसे जल्दी से जल्दी हमें खत्म करना चाहिए शिक्षा के द्वारा, लेकिन अब ये संगठन बन बनकर उसे और बढ़ा रहे हैं। और धीरे धीरे ये जातिवादी नासूर इन लोगों में तो पहुंच ही रहा है। आईएएस तक के लेवल के लोगों की दिमाग ऐसे हैं, कई जजों के दिमाग ऐसे हों, और सोचिए कि सेना में भी ये पहुंचेगा तो क्या होगा देश का? आप मुकर नहीं सकते। आप और हम अपना समाज जैसा बना रहे हैं, इसी समाज में पल बढ़कर लोग जज बनते हैं, आईएएस बनते हैं और सेना में भी जाते हैं। तो यहाँ पर आप जहर की खेती करेंगे तो वहां तक जाएगा उसका असर। तो हम लोगों को जरूरत है कि अपने धर्माचार्यों को भी सुधारें, उनका भी विरोध करें जिनके अंदर जातिवाद है।
साथ ही इन दलितवादियों का भी विरोध करें। कोई धर्मशास्त्र अगर जातिवाद का, जाति आधारित भेदभाव, ऊंच नीच का समर्थन करता है, हमें उसका भी विरोध करना चाहिए। और जो सो कॉल्ड बहुत बड़े समाज सुधारक बने बैठे हैं, जिन लोगों ने अंग्रेजों की दलाली करके खुद को दलित चिंतक बनाते थे, उन लोगों को भी अब महानुभाव ना मानकर, महात्मा ना मानकर उनका भी विरोध करना चाहिए। पढ़िए फुले की गुलामगिरी और बताइए कि वो क्या कर रहे थे। क्या वो इस देश को जातिवाद में नहीं बांट रहे थे? अंबेडकर की विचारधारा कितनी दूर तक अछूती है जातिवाद से। इसी तरह आज के शंकराचार्य, क्या वो लोग जातिवादी नहीं हैं? कोई कम कर रहा है, कोई ज्यादा कर रहा है, लेकिन ये इस देश के लिए खतरनाक है। हर जातिवाद का किस्सा, हर जातिवाद का कीड़ा इस देश की एकता और अखंडता के वृक्ष पर कुठाराघात के समान है।